हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए शिक्षा निर्देशालय की हिंदी की क्लास 6 की कार्यपत्रिका 16 लेकर आई हूँ बच्चों। ठीक है, जो 31 तारीख की आपकी वर्कशीट है। ओके, तो इसमें बच्चों क्या दिया है, आपको एक लेसन का पैराग्राफ दिया है और पाठ का नाम है बचपन। लिखा है, प्यारे बच्चों, आज हम लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा लिखा पाठ 2 बचपन का अगला भाग पढ़ेंगे और जानेंगे कि लेखिका को बचपन में चॉकलेट के अलावा और क्या क्या पसंद था। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा है, कश्मीर के काफन भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़ है, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटे हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आराम से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। चुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हिष्टपुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। तो ये बच्चों आपको लेसन का पैराग्राफ दिया गया है, जो लेसन का नाम है पाठ 2 बचपन। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं बच्चों, उनको मैं आपको करवा देती हूँ कि क्या क्या इसमें दिया गया है। ठीक है, पहला प्रश्न है, खाने की किन किन चीज़ों को सोचकर ही लेखिका के मुंह में पानी भर आता था। तो इसका आंसर है बच्चों, खाने की काफल, चेस्टनट, चना जोर गरम आदि की सोच को सोचकर लेखिका के मुंह में पानी भर आता था। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। यहाँ किस पुड़िया की बात हो रही है? तो आंसर है चना जोर गरम की पुड़िया। प्रश्न नंबर 3 है, चने जोर गरम की पुड़िया किस आकार की बनाई जाती थी? तो आंसर है बच्चों, चना जोर गरम की पुड़िया नीचे से तिरछी लपेटे हुए, ऊपर से चौड़ी बनाई जाती थी। प्रश्न नंबर 4 है, लेखिका के बचपन के समय कौन सा गाना हर बच्चे को आता था? लिखिए। तो आंसर है चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 5 है, शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था, किस मौके की बात यहाँ की गई है? तो आंसर है घोड़ों की सवारी का मौका। ठीक है, ये मौका कभी ना कभी बच्चों को मिल ही जाता था। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, लेखिका के ननिहाल के घोड़े कैसे थे? तो आंसर है लेखिका के ननिहाल के घोड़े हृष्ट-पुष्ट और खूबसूरत थे। ठीक है बच्चों। आगे एक गतिविधि दी गई है आपको। गतिविधि क्या है? क्या आपने कभी किसी घोड़े, हाथी या ऊंट आदि किसी की भी कभी सवारी की तो बताइए, आपका अनुभव कैसा रहा? तो इसका आंसर है बच्चों, हाँ, मैंने ऊंट की सवारी की है। ऊंट की सवारी करने में बहुत ही मज़ा आता है। सबसे ज़्यादा मज़ा तो तब आता है जब ऊंट उठता है तो पहले वह आगे की ओर झुकता है और फिर ऐसा लगता है कि हम गिर जाएंगे। उसके बाद जब वह चलता है तो उसके ऊपर हम भी हिलते हैं। ऊंट की सवारी करने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर गतिविधि का ये था। तो यहाँ आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।